आज बर्तन मांजते हुए मुझे एकदम से एहसास हुआ कि जैसे इंसान होते हैं वैसे ही ये बर्तन भी होते हैं। असल में बर्तन पति माशे मांज रहे थे, मुझे बस एहसास हुआ हम ना सब काम मिल बांट कर करते हैं। बर्तन वो मांज रहा था तो मैंने सोचा एहसास मैं करवा लेती हूँ। तो एहसास हुआ कि बर्तन भी एकदम इंसानों जैसे होते हैं, चोट लगे हुए, जख्म खाए हुए, खुशियों से गुजरे हुए, उम्मीद से भरे हुए और कहानी कहते हुए। जैसे इंसान कह सकते हैं कि ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, वैसे ही गौर कीजिएगा अपनी रसोई में जाकर कि आपकी कड़ाही भी यही बोल रही है। न जाने कितनी पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, मठरियाँ उसमें तली गई हैं। जन्मदिन पर भटूरों ने उसमें ही तेल में गोता लगाया होगा। सत्यनारायण की पूजा वाले दिन उसी कढ़ाई में घी, सूजी और शक्कर महकी होगी। पकाने से पड़ने वाले खरोंचों के निशान, रगड़ रगड़ के धोने की वजह से बिगड़ी हुई उसकी सूरत, उसका आकार, कड़छी में लगे खाने को उसकी रिम पर झटक झटक के, पटक पटक के लगने वाले डेंट्स बिल्कुल उसे ऐसा समय से पहले बुजुर्ग बना देते हैं जैसे कि निरूपा रॉय अमिताभ से बस 10 ही साल बड़ी थी, पर न जाने कितनी फिल्मों में उनकी माँ बनी, जैसे कि उनका फिल्मों में आना ही माँ बनने के लिए हुआ हो। वैसे ही कढ़ाई का घर में आने का कारण यही होता है कि उसे जल्द से जल्द जली हुई, पिटी हुई, तेल के दाग धब्बों से परिपूर्ण बना दिया जाए। उसके हाथों की मेहंदी, यानी कि बाजार से लगकर आया हुआ स्टिकर भी नहीं उतरता कि उसे काम में गैस पर झोंक दिया जाता है और फिर सालों साल वो चढ़ी रहती है चूल्हे पर। और अगर वो एल्यूमिनियम या लोहे की है तो फिर उसके रिटायरमेंट की तो कोई उम्मीद ही नहीं होती। उसका मालिक भले ही दुनिया से रिटायर हो जाए, पर कढ़ाई नानी से माँ और माँ से बेटी या बहू के पास पहुंच ही जाती है। इंसान की एवरेज उम्र 70 या 80 साल, तो कढ़ाई की भी समझ लो उतनी या थोड़ी बहुत ज्यादा। फिर आती है कुकर की बारी। प्रेशर कुकर। अपने कुकर मुझे अपनी माँ और नानी जैसे लगते हैं, पर यहां ना एक ट्विस्ट है। फ्यूचरा का मॉडर्न कुकर मुझे नानी जैसा लगता है। उनका पसंदीदा डायलॉग था, सबसे भली चुप। किसी भी बहस में या लड़ाई वाली सिचुएशन में वो यही डायलॉग अंत में चेप देती थी, शुरू में नहीं अंत में, जब सब कुछ बोलकर हो गया हो तब। बस मेरा कुकर भी बिल्कुल वैसा ही है। उसे गैस पे चढ़ाओ तो वो भी शुरू में प्रेशर बनाने के समय खूब आवाज करता है, और जब सीटी बजाने का सही समय आता है तो कोई आवाज नहीं, जैसे कि उसने भी बोल दिया हो, सबसे भली चुप। मेरा दूसरा कुकर पुराने स्टाइल का है, हिंडोलियम वाला। वो मुझे माँ जैसा लगता है। मेरी माँ एकदम गुस्से वाली है। गुस्सा आता जल्दी है पर टिकता नहीं, और कारण से तो लेना एक न देना दो, बस करने से मतलब है। तो ये दूसरा कुकर वैसा ही है कुछ। उसमें कुछ भी चढ़ाओ, बस 1 मिनट में ही सीटी मारना शुरू, झट से प्रेशर आ जाएगा और फट से ठंडा हो जाएगा। अब अंदर आलू हो या चने की दाल, सब गलाने के लिए बराबर का समय लगता है। जैसे माँ को परीक्षा में कम नंबर आने या समय पर ना पहुंचने पर एक ही इंटेंसिटी से गुस्सा आ सकता है, वैसे ही। वैसे माँ एकदम भूली है और सीधी, उसके गुस्से का कभी असर नहीं पड़ता मुझे। वैसे ही ये वाला कुकर है। पहले वाले में तो आप बस दाल चावल आलू वालू पका लो या ढोकले इडली बपा लो, इससे ज़्यादा नहीं। उसे वो इज्जत देनी पड़ती है, शेप और साइज ही ऐसा है। पर इस माँ रूपी कुकर में पाव भाजी से लेकर बिरयानी, खिचड़ी, ग्रेवी वाली सब्जियां सब बना सकते हैं। सीधा साधा है ना। अच्छा, अब बारी है प्लेट, कटोरी और गिलास की। वो तो मुझे जिगरी दोस्तों जैसे लगते हैं। उनके दर्शन रोज दिन में 10 बार होते हैं और उनके बगैर कोई काम नहीं चलता। खाने के लिए, ढकने के लिए, पीने के लिए, सब चीज के लिए जरूरी। कुछ कांच के, कुछ स्टील के, कुछ सिरेमिक के, सब अलग अलग, पर सभी मौकों के लिए बेहद जरूरी। कितना ही स्वादिष्ट भोजन क्यों न बना हो, उसे पेट तक पहुंचाने के लिए पहले प्लेट, कटोरी या गिलास में लेना पड़ता है। और अगर आप तर्क दें कि क्यों भाई, सीधे कढ़ाई, परात, पतीले से भी तो खा सकते हैं, पर वो बेहुदा कहलाएगा। वैसे ही जीवन में आपका परिवार, भाई बहन, जीवन साथी, बाल बच्चे सब होते हैं, पर जीवन को जिंदगी बनाने के लिए, जिंदा दिली से जीने के लिए बगैर दोस्तों के काम नहीं चल सकता। दोस्तों के बिना जीवन भी बेहुदा ही कहलाएगा। फिर आती है बारी चकला और बेलन की। तो ये हैं बिल्कुल पति पत्नी, या पति पति या पत्नी पत्नी, जाकी रही भावना जैसी। हमेशा साथ साथ और अकेले एकदम काम चलाओ। मतलब अगर एक ना हो तो दूसरे की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। और उसमें भी बेलन पत्नी है
और चकलापति, एक तो लड़कों के बाल गिर जाते हैं उम्र बढ़ने के साथ, तो चकला और टकला राइम भी होता है और बिना चकले के काम चल भी जाता है। मतलब जरूरी तो है, पर साथ की बात है, बेलन तो पत्नी ही है, क्योंकि उसके बिना काम जरा नामुमकिन है। चकला न हो तो आप प्लेट उल्टी करके उस पर बेल लो या फिर सीधे प्लेटफॉर्म पर बेल लो, पर बिन बेलन न रोटी और न पापड़। अब रहे मासी, चाचा, चाचियाँ, बुआएं, फूफा, मौसाजी, मामा, मामियाँ, तो ये हैं भगोने, पतीलियाँ, डेगचियाँ, हांडियाँ, सह कलाकार पर अत्यंत आवश्यक। ये ना हो तो किचन को पैंट्री बनने में देर नहीं लगती। किचन लगेगा एकदम नीरस, बेजान और पराया, जैसा कि किसी गेस्ट हाउस, हॉस्टल के कमरे या होटल के रूम में होता है पैंट्री नुमा। कड़छियां न हुई भाई बहन हो गए, इनके बिना रसोई घर में कुछ ना हो सके। तलना, भुनना, सेकना, पलटना सब इनके भरोसे, चटकों और जलने से बचाते हुए। जिंदगी में भी जब आप कोई रिस्क लेने की सोचते हैं तो ये बड़ा हौसला बढ़ाते हैं। मान लो कह रहे हो तू कूद, हम है ना, कुछ बिगड़ा तो संभाल लेंगे। तो रसोई घर के ये बर्तन मुझे इंसानों जैसे लगते हैं। उनके मुड़े तुड़े, बिचके, ठोक पड़े किनारे, गायब हैंडल्स, कोटिंग निकले पॉट्स और पैन्स, सब हमारी ही तो कहानी कहते हैं कि ये चोटें, खरोंचें हमें जीने की वजह से आई हैं, कि सोना नहीं तो क्या, हम भी आग से तप कर निकले हैं। धनतेरस पर जो गहने नहीं खरीद पाते वो हमें ही खरीद कर त्योहार का रिवाज निभाते हैं। तो जब अगली बार आप किसी की फरमाइश या दिल की ख्वाहिश पूरी करने के लिए गर्मा गर्म पकौड़ों का प्रोग्राम बनाएं और वो कड़छी या कढ़ाई निकालें, तो उसे गौर से देखना, पक्का कोई ना कोई कहानी दिख ही जाएगी, बस सुनने वाला चाहिए।